देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल। सत्य बात सबसे पहले। A grand आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल। सत्य बात सबसे पहले।
देर मैत्री साधना करें। मैत्री साधना सत्य साधना का अभिन्न अंग है। क्षमा मांगना, क्षमा करना मैत्री है। किसी ने गलती की है तो उसे क्षमा कर देना, और यदि खुद ने गलती की है तो क्षमा मांग लेना। दूसरों के दुख दूर करना, दूसरों की खुशी में खुश होना मैत्री है। श्वास दर्शन की साधना करते हुए सत्य दर्शन की साधना करते हुए जो पुण्य अर्जित किया है, असीम पुण्य अर्जित किया है, उसी पुण्य में दूसरों को भी भागीदार बनाना मैत्री साधना है। मित्र के लिए भी, दुश्मन के लिए भी, दुर्जन के लिए भी, सभी के लिए मैत्री साधना होती है। सत्य दर्शन और श्वास दर्शन की साधना से मैत्री साधना बिल्कुल भिन्न प्रकार की साधना है। सत्य दर्शन और श्वास दर्शन में तो किसी भी प्रकार का आरोपण नहीं किया जाता, किसी भी प्रकार की कल्पना भी नहीं की जाती। सत्य दर्शन और श्वास दर्शन में तो कोई शब्द भी नहीं बोला जाता, लेकिन मैत्री साधना में तो कल्पना भी की जाती है और शब्द भी बोले जाते हैं। सत्य दर्शन और श्वास दर्शन की साधना
शरीर की सीमा में साधना होती है और मैत्री साधना में तरंगे बाहर भी जाएं तो जाने दिया जाता है। मैत्री साधना शिविर के आखिरी दिन की जाती है, परंतु शिविर के बिना जब जब एक एक घंटे सत्य दर्शन अथवा श्वास दर्शन की साधना करते हैं तो उस एक घंटे की साधना के बाद 2-5 मिनट के लिए मैत्री साधना की जाती है। कोई भी, वह भी जिसने शिविर नहीं किया है, साधना को नहीं करता है और वह बैठता है तो असीम शांति महसूस करने लगता, आनंद की अनुभूति करने लगता है। मैत्री साधना को करने के लिए अपने शरीर को जांचना होता है, अपने मन को जांचना होता है। मन उठाव चल रहा है, वैर भाव हो रहा है तो मन मैत्री साधना के लायक नहीं है। शरीर में दुखद सेंसेशन हो रहे हैं और उनको लेकर आकुलता व्याकुलता हो रही है तो शरीर भी मैत्री साधना की जा सकती है। उस समय मैत्री साधना करें। जिनके मार्गदर्शन में सत्य साधना सीख रहे हैं, सत्य साधना को कर रहे हैं, उन्हें मैत्री दें। माता पिता को मैत्री दें, परिवार को मैत्री दें। जिन जिन से मन मुटाव हुआ है, वैर भाव हुआ है, उन्हें मैत्री दें। सभी प्राणियों
से छुटकारा मिल गया है। अब तो विपरीत से विपरीत, अप्रिय से अप्रिय सभी निर्भय हो, निर्भयी रहो, निर्लेप हो। सभी साधना को समझ सके, कर सके, इसके लिए जितनी भी सेवा हमसे हो सकती है वह करें। साधना करने वालों को जितनी सहूलियतें दे सकते हैं उनमें सहयोगी बने, अपने सुख को बांटे, खूब बांटे, उसी में अपना सुख है। लाले और मूंछों के स्थान पर सेंसेशन अथवा सांस को महसूस करते रहें। जिन जिन को मैत्री दे रहे हैं उनकी कल्पना करें और मन ही मन बोले, भला हो, भला
मान मानस निर्मल भय व्याकुलता से दूर रही। जग की सब प्राणी निर्भय हो। के मौन साधना शिविर में आपने क्या अनुभव किया? अनुभव तो हमेशा अलग ही रहता है और जितनी खुशी मतलब बयान नहीं कर सकते। खुशी बयान नहीं कर सकते, लेकिन आप सुबह से लेकर शाम तक जो साधना चलती है उसमें मन को स्थिरता और शरीर को स्थिरता कैसे रखी जाती है? ये तो मतलब महाराज साहब जी का आशीर्वाद रहता है। इतनी सरलता से वो समझाते हैं और इतना सहयोग उनका पीछे से रहता है कि आपको तकलीफ होती फिर भी वो तकलीफ नहीं लगती, तो होता जाता है सब। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमित धाड़ीवाल। कहाँ से हैं आप? मैं पुणे से हूँ। पुणे से हैं। धन्यवाद सर। मेरा नाम दिलीप बोथरा। कहाँ से हैं? चंडीगढ़। सर अनुभव बताइए आपका शिविर का। अनुभव तो अप्रतिम है, क्योंकि साधना जो भी किया है जी, गुरुदेव के आशीर्वाद से उसका हर तरह से मंगल ही मंगल हुआ है। आप लगभग कितने समय से साधना कर रहे हैं? काफ़ी दिन हो गया। काफ़ी समय से। ये शिविर में कितनी बार भाग लिया आपने? होगा 20-25 बार तो किया होगा। 20-25 बार भाग लिया। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? सरोज, कहाँ से आप? बीकानेर। बीकानेर से। आपने क्या किया अनुभव शिविर में? महाराजा की कृपा है, उनकी आशीर्वाद से यहाँ है। जो स्थिरता बनाई शरीर में, टीचर स्वास्थ्य में बनाई, हाँ, महाराजा की कृपा है सब, तब भी हो पाता है, नहीं तो नहीं होता है। क्या मन एकाग्रचित होता है? और भागता भी है, वापस लाना पड़ता है, लाना भी पड़ता है। लाना पड़ता है। आपका नाम क्या है? आरची मेहता। कहाँ से? दाहोद। दाहोद से। आप अब इसका अनुभव बताइए शिविर का। अच्छा था, फर्स्ट था शिविर, अच्छा था, बेटर। प्रथम बार आपने भाग लिया शिविर में और आपको अच्छा अनुभव हुआ, और आपने जो 9 दिन की, जो 10 दिन की साधना है मौन सहित, उसमें सुबह से लेकर शाम तक जो साधना रहती है उसमें विशेषता अनुभव क्या है? विशेष बहुत सारा मतलब नया था, तो वो एक्सप्रेस करना एकदम हो नहीं पाया। आप अपने युवा साथी, जो युवा वर्ग है, उनको क्या कहना चाहते हैं? ये शिविर साल में 1 या 2 तो करना ही चाहिए, कुछ बेटर एक्सपीरियंस के लिए, अपने आप को जानने के लिए, मन की शांति के लिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है? कहाँ से आप? कहाँ से? बीकानेर। ठीक है। आपने क्या अनुभव किया?
सुबह ऐसे तस्वीर अच्छा लगा मेरे को जी। और दिमाग में पूरी शांति मिली। दिमाग में आपको बहुत शांति मिली है ना। थैंक यू। आप कहाँ से? बढ़ावदा। आपका नाम? शिमी। आप बताइए। मेरा भी फर्स्ट टाइम शिविर था। बहुत अलग एक्सपीरियंस था, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और बाहर जितना भी कुछ चलता है, यहाँ आके कुछ फील नहीं होता। सुबह उठते हो तो एकदम स्ट्रेस फ्री उठते हो, कोई टेंशन नहीं रहता क्या करना है, बस साधना करनी है। और महाराज साहब जी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे से। शिविर की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मेरे मासा जी से। आपके माता जी से मिली? मासा जी। और पहली बार आप यहाँ बता रहे ना। आपका नाम क्या है? कहाँ से? उज्जैन से। आपने क्या अनुभव किया? बहुत अनुभव में बहुत शांति रहती है, मन में बहुत अच्छा लगता। मेरी तबीयत खराब रहती थी, जब से मैं साधना करने लगी मेरे को कुछ लगता ही नहीं है कि मैं बीमार हूँ। इतनी एज होने के बाद भी महाराज साहब के आशीर्वाद से मैं स्वस्थ हूँ। शिविर से आपने बहुत स्वस्थ अपने शरीर को महसूस किया? शिविर से शरीर बहुत स्वस्थ रहा जी। मेरा। और जब मेरे को एक थोड़े दिन हो जाते, जी। जब मन में लगता है कि नहीं मैं आप शिविर करने जाऊँगा, जी। फिर मेरे मन में शांति हो जाती है। हर चीज़ का सहन करने की शक्ति बढ़ती है। किसी के ऊपर बुरा भला मानना ये बंद हो गया। धन्यवाद। नाम क्या है? समक्ष। कहाँ से हैं? महतपुर। अच्छा, आपने शिविर में क्या अनुभव किया? अनुभव तो क्या ही बोले, शिविर करना एक एनर्जी के लिए जी। अपनी मन की मलिनता को निकालना। और शिविर में हर सामूहिक साधना को अपने अंदरूनी दृढ़ निश्चय के साथ करना। ये जो शिविर में जो आपने सुबह से लेकर शाम तक जो भाग लिया, इसमें स्थिरता कैसे किया आपको मन ने? स्थिरता, अगर हम हमारा ध्यान और कहीं नहीं भटकाएंगे जी। तो स्थिरता अंदर से अपने आप आएगी। धन्यवाद। यश कुमार। कहाँ से हैं आप? महतपुर से। महतपुर से। आपने क्या अनुभव किया शिविर में? मन बहुत सुख शांति और मन का उल्लास हुआ है। और आगे मन में जो भाव गलत आते थे उससे सुख शांति मिली। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, प्रेरणा क्या देना चाहते हैं? प्रेरणा यही देंगे कि यहाँ आके सत्य साधना का शिविर करें और आगे जो आज भटक रहा है मनुष्य, वो यहाँ आके साथ शांति का अनुभव करें। धन्यवाद। वैसे मैं समुचित प्रभा जी का फादर हूँ। जी, धन्यवाद सर। नमस्कार। आज 10 दिन के जो शिविर में बाहर से जो लोग आए हैं उनसे और चर्चा करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज्योति भांडिया है। ज्योति जी, आप कहाँ से? मैं भागलपुर बिहार से हूँ। भागलपुर से जी। सर, आपने जो शिविर में क्या अनुभव किया, आप अपना अनुभव बताइए ताकि जनता जान सके। जी। शिविर में मैंने ये अनुभव किया जी कि इसके लिए मैं एक दोहा बोलना चाहूँगा। जी। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। जी। मतलब ये कि प्रयास करते रहने से जड़ भी चेतन हो जाता है जी। और रस्सी के आने जाने से रस्सी पर भी निशान पड़ जाता है। इसी तरह सत्य साधना है जी। कि इसमें निरंतरता की बहुत आवश्यकता है। जी। आप अगर निरंतर इसे करते रहेंगे तो इसका अवश्य आपको लाभ मिलेगा। और साधना ही एक ऐसा मार्ग है ये जिससे हम इसकी डोर पकड़ के आत्मा से परमात्मा को पा सकते हैं। जी। हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए, ऋषि मुनि हुए, संत हुए, सब ने इसी साधना का मार्ग अपनाया और इसी मार्ग को अपनाकर वो उच्च पदों को प्राप्त हुए, परमात्मा बने। जी। और कुछ ऋषि मुनि संत इसी साधना के माध्यम से अदेही अवस्था में जी। ग्रहों पर जाकर सूर्य चांद की दूरी की गणना की। उन्होंने सूर्य चांद के तापमान की गणना की। सारी गणनाओं को उन्होंने इसी साधना के माध्यम से अदेही अवस्था में जाके किया। और मेरा चूँकि यह तीसरा शिविर था तो मुझे कुछ खास अनुभव भी प्राप्त हुए इस साधना से। पहला अनुभव मुझे यह प्राप्त हुआ कि मुझे लुम्बर स्टेनोसिस है जी। कमर में, जिससे के कारण दर्द रहता है। मैं 15 मिनट से ज़्यादा बैठ नहीं पाता हूँ ज़मीन पर जी। लेकिन इस साधना के माध्यम से करते करते मैं 1-1.5 घंटा तक लगातार बैठ सका। और किसी भी दिन मैं चेयर पर बैठ के मैंने साधना नहीं की जी। इसका कारण यह रहा कि जब आप साधना करते हैं, गहन ध्यान में उतरते हैं, तो आपकी ऊर्जा ऊर्ध्वाधर हो जाती है। आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से उठकर
ऊपर की ओर जाने लगती है मेरुदंड के माध्यम से, और वो जाने के क्रम में आपके सारे नसों को खोल देती है। इसलिए मुझे उस दर्द का एहसास नहीं हुआ। तो इस साधना के माध्यम से शुरुआत में आपने कितनी देर तक बैठ के साधना की? शुरुआत में मैंने आधे घंटे की। इतना दर्द होते हुए भी आप? हाँ, आधा घंटे। उसके बाद जब मुझे अच्छा लगा तो वो मैंने 1 घंटा और फिर दिन भर बैठ के साधना की। अच्छा, ये कितने दिन में आपका दर्द खत्म हुआ? ये 7 दिन में मेरा ख़त्म हो गया। 7 दिन में एकदम पूरा? हाँ। प्रैक्टिकल आपने जो किया? प्रैक्टिकल मैंने किया। और अनुभव बताइए कुछ और। दूसरा मेरा अनुभव ये रहा कि जैसे हमारे नासिका छिद्र से 2 नाड़ियाँ निकलती हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, जिसे ईड़ा पिंगला भी कहते हैं, और एक बीच में होती है सुषुम्ना। तो मैंने ये महसूस किया कि मेरे अध्यापक जो विवेक जी दुगड़ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आपको जो श्वासों का अनुभव करना है वो सूक्ष्म स्थान पर करना है। तो मैंने ये महसूस किया कि जैसे सूर्य नाड़ी में सूक्ष्म स्थान बन रहा है पिंगला में, तो उस पर मैंने ध्यान लगाया और उसको धीरे धीरे श्वास को पास किया, तो वो नाड़ी पूरी तरह से खुल गई और उसमें प्रवाह तेज हो गया और दूसरी नाड़ी का प्रवाह कम हो गया। इसका मतलब इन श्वासों के माध्यम से आप नाड़ी के प्रवाह को बदल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग नाड़ी देखकर कुछ काम करते हैं, सूर्य नाड़ी में कुछ काम करना है या चंद्र नाड़ी में काम करना है, तो वो इस साधना के माध्यम से ईड़ा पिंगला को चेंज कर सकते हैं, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को चेंज कर सकते हैं। जी। और कोई विशेष आपका अनुभव रहा तो? हाँ, विशेष अनुभव मेरा ये एक और रहा कि मुझे फिस्टुला की भी शिकायत थी जी, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि फिस्टुला का प्रॉब्लम मेरा लगभग ठीक हो चुका है 10 दिन के अंदर, जबकि मैंने इसको बहुत जगह दिखाया, सब ने ऑपरेशन के लिए सजेस्ट किया था, लेकिन 10 दिन के अंदर मेरा फिस्टुला का प्रॉब्लम लगभग ठीक हो गया है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को, खास करके युवाओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आजकल के युवा कहीं सुनी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। वो लिखी बातों पर भी बहुत बार विश्वास नहीं करते हैं। वो वेरीफाइबल फैक्ट चाहते हैं, वैसा फैक्ट जिसको वो वेरीफाई कर सके। तो ये एक ऐसा फैक्ट है, ऐसी साधना है जिसको आप अनुभव करके सचमुच वेरीफाई कर सकते हैं, और युवाओं को जुड़ने से इसमें बहुत लाभ होगा। उनके करियर में, उनके लाइफ में बहुत गुणात्मक सुधार आएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा इसमें जुड़े और इस साधना के माध्यम से अपने जीवन स्तर को सुधारें। सर, एक लास्ट सवाल है हमारा, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मैं पिछले माह आया था नाल गुरुदेव से मिलने जी, तो गुरुदेव ने कहा कि भाई तुमने शिविर किया था, एक आध बार किया है जी, तो क्या कार में पेट्रोल एक ही बार भराने से कार हमेशा चलती रहती है जी? तो मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए मैंने मन बनाया कि पुनः शिविर करूं, और मैं सौभाग्यशाली हूं कि उनकी प्रेरणा से मैं शिविर कर सका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, लोगों को जानकारी दी, और मैं चाहता हूं कि लोग बहुत यहाँ पे नाल में आएंगे और ये शिविर का खूब लाभ लेंगे। आगे भी जैसे शिविर होंगे उसमें खूब लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोलछा स्टोर बीकानेर में स्वादिष्ट ब्रांडेड खाटा, सभी तरह के जायकेदार अचार, चूरी, सुपारी, माउथ फ्रेशनर और मुरब्बे में सालों से ग्राहकों के विश्वास का नाम, क्योंकि यहाँ मिलते हैं ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट्स नंबर 1 क्वालिटी के साथ। और जी हाँ, ये सभी प्रोडक्ट्स आपको हमारे यहाँ मिलते हैं होलसेल के दामों पे। बीकानेर में नंबर 1 और सुप्रसिद्ध आपका अपना गोलछा स्टोर, पता याद रखें, कोट गेट, सट्टा बाजार, बीकानेर। अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के
किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर।